नमस्कार, स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बोचहां उपचुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और उसमें लगभग मुख्य पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी पेश कर दिए हैं, लेकिन लोजपा रामविलास की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा न प्रत्याशी सामने आया और न पार्टी की तरफ से कोई ऐसा सुनने को मिला था कि हाँ, पार्टी कोई अपना प्रत्याशी दे रही है। इन्हीं कुछ मुद्दों पे और कुछ समसामयिक मुद्दों पे मैं आज बात करने आया हूँ लोजपा प्रदेश महासचिव विनीता सिंह जी से, और आइए बात करते हैं क्या कुछ कहना है उनका। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है। चुनाव में ना उतरने का क्या कारण है आपकी पार्टी का? देखिए, हमारे नेता का अपना एक सिद्धांत होता है। हमारे नेता कहीं भी उतरते हैं तो अपनी तैयारी में उतरते हैं, और यहाँ नहीं उतारे हैं। इसका अपना हमारे नेता का अपना कुछ रीज़न था कि हमारी तैयारी थी वो इस तरह की कि नहीं थी, और वो अपने तैयारी से ही उतरते हैं और नहीं उतारे हैं। इसकी आपको अभी तक उतना आपको हम नहीं बता पाएंगे कि हाँ काहे नहीं उतरा है। हमारी तैयारी उतनी नहीं थी, हमारी वहाँ से हम लोग सोचे ही नहीं थे कि वहाँ से हमको प्रत्याशी उतारना है, इसीलिए हम लोग का प्रत्याशी नहीं उतरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के सपोर्ट में आपकी पार्टी अपनी प्रत्याशी नहीं दे रही हो बोचहां से? नहीं, यही हम संदेश देना चाह रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं में, हम अपने लोगों में, हम अपने पदाधिकारियों लोजपा के मुजफ्फरपुर में से जितने भी हैं उनको, कि हम ना ही किसी के समर्थन में हैं और ना ही किसी के हम विरोध में हैं। हमारे प्रत्याशी नहीं उतरे हैं, हम अपना साइलेंट हैं। हमारी शुभकामनाएं सबके साथ है। अपना अभी के जनप्रतिनिधि लोग जितने मुखिया हैं, सरपंच हैं, जितने भी हैं, अपना अपना नेता चुनने का सबको अपना हक है, और वो लोग जिसको चुने हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग किसी के समर्थन में नहीं है, नहीं किसी के विरोध में है। आगे का जैसा भी दिशा निर्देश हमारे नेता की तरफ से होगा हम आपको बताएंगे, और अभी तक का इतना ही हमारे पास है खबर, जो हम आप लोग को अपने आपके माध्यम से अपने लोजपा के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम लोग किसी के विरोध में नहीं है, न ही किसी के समर्थन में है। विधान परिषद चुनाव में आपकी पार्टी ने 5 प्रत्याशी उतारे हैं, वहाँ से जीत कितनी सुनिश्चित लग रही है? देखिए, हमारी जितने भी प्रत्याशी उतरते हैं वो अपनी निश्चित जीत लेकर के ही उतरते हैं, लेकिन हमारे 3-4 प्रत्याशी की तो निश्चित ही मतलब जीत पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग की उतनी तैयारी में हमारे जितने भी प्रत्याशी उतरे हैं सब अपनी तैयारी करके ही उतरे हैं, और हम लोग भी जा रहे हैं। अभी कल नालंदा हम निकल रहे हैं, और नालंदा से हमारे भी प्रत्याशी उतरे हुए हैं, नरेश जी हैं, और हमारे दरभंगा से भी हमारे प्रत्याशी उतरे हुए हैं, सहरसा में भी उतरे हुए हैं। हमारे 5-6 जगह से हमारे प्रत्याशी उतरे हैं, और उनकी निश्चित कम से कम 3-4 प्रत्याशी तो उनकी तो हमारी जीत सुनिश्चित है। क्या कारण है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या इस शराबबंदी का मुद्दा हो, उस पर आपकी पार्टी का कोई भी वक्तव्य खुल करके नहीं आ पाता? क्योंकि आप प्रदेश महासचिव हैं, इसलिए ये सवाल मैंने आपसे किया है। आपके माध्यम से मैं बताना चाह रही हूँ कि, और आप भी देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जितना भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से जो भी अभी अपराध हो रहा है, अब उनका क्या है, काहे नहीं किसी से मिल पा रहे हैं, काहे नहीं खुल करके किसी को साथ दे रहे हैं, या अपने जितना भी पदाधिकारी हैं, थाना है, सबको सपोर्ट रहता है उनका, तभी तो आप देखिए कि हमारे पूरे बिहार में हमारे नेता हर एक वो परिवार से जा कर के मिले हैं। हर वो अपराध जितना जिनके यहाँ हुआ है सबके यहाँ घर घर जा कर के मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हर एक वो गार्जियन से मिले हैं, हर एक वो माँ से मिले हैं, बहन से मिले हैं जिनका भाई खो गया है। अभी आप होली में देखिए, होली में कितना दारू पी करके मर गया है। होली होता है खुशी का त्यौहार, हम एक दूसरे को संदेश देते हैं खुश रहने का, रंगमय होली हो, और इसमें कितने का मांग उजड़ गया, कितने का गोद सुनवा हो गया। आप इसका क्या कहिएगा? हम आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी से कि अब कितना, अब क्या, अब कहाँ तक ही ले जाएंगे अपराध को? और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनसे कोई क्या जाति कुछ दुश्मनी थोड़े है, अपना आपके लिए, हमारे लिए, अपने जनता के लिए वो हक मांगते हैं, तो उनके लिए वो खराब है। शराबबंदी क्या आपको या आपकी पार्टी को लगता है कि ये सफल है? आपको लगता है ये चीज़, तो आपको भी पता होगा कि शराबबंदी है क्या। शराबबंदी है, हमको तो लगता है कि पहले जिसके पास लाइसेंस होते थे वही इसका बिजनेस या व्यापार करते थे। अब तो घर घर का जो बच्चे लोग हैं वो इस बिजनेस में उतर गए हैं, इस बिजनेस में उतर गए, बेरोजगारी हो गया है इनका। दारू का काम फुल्ली एसिड वो बनता है, और जो पीते हैं वो तो मरेंगे ही ना।
इसके पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री को एक छोटा छोटा बच्चा है, उसको नज़र आता है कि फलना जगह पर दारू बन रहा है, लेकिन उनको काहे नहीं समझ में आ रहा है। 5 गाड़ी उनकी गाड़ी उतरती है, वो गाड़ी का प्रवेश बिहार में कैसे हुआ? बिहार में आपकी शराबबंदी बंद है, आपके बिहार में कैसे गाड़ी प्रवेश कर गई? आपका प्रशासन वहाँ कहाँ था? आपके पदाधिकारी कहाँ थे? क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव, जो अगला चुनाव होगा, उसमें मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा इसको? मुख्य मुद्दा क्या, ये तो घर घर का सब लोग बना रहे हैं, सब लोग जानते हैं। इसमें हम क्या मुद्दा बनाएंगे, हमारे नेता क्या मुद्दा बनाएंगे? ये तो ऑलरेडी मुद्दा बन चुका है और पूरे बिहार में हर एक आदमी को, अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। अब तो सब आदमी जानते हैं कि इसमें कौन क्या कर रहे हैं और कहाँ से ये लाइनअप कौन हो रहा है और कहाँ से गाइडलाइन हो रहे हैं। आप देखिए ना कि जहाँ आपका 10 शराब का गाड़ी पकड़ाता है, उसमें एक गाड़ी छूट जाएगा और लगेगा कि चलो गाड़ी पकड़ा गया। अरे आपके यहाँ गाड़ी आया कैसे? आप इस चीज़ को देखिए ना, आप अपने प्रशासन को टाइट करते हैं। आपका प्रशासन कहीं लूट मार हुआ वहाँ नहीं जा सकेंगे, दारूबंदी में जाकर के पकड़ेंगे। आप देखिए कि कितने का मांग सुनी हो गई है, कितनी हमारी माँ बहन एकदम विलाप करते रहती है। हम लोग जाते हैं, देखते हैं, रोते हुए देखते हैं, नहीं मन बर्दाश्त होता है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरीके से कान पर क्या रख करके सोए हुए, उनको जू तक नहीं रेंगता है। क्या है वो तो वही जानेंगे। अब कौन पूछेगा? अब तो वो हद कर दिए, अब तो वो रोक दें इस चीज़ को। आए दिन देखने को मिल रहा है बहुत सारे प्रखंड स्तर पे व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के, चाहे वो जन वितरण प्रणाली में हो, ब्लॉक लेवल पे हो, आंगनवाड़ी केंद्र पे हो, बिजली महकमे में हो, बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं जिसकी शिकायत करने पे भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। शिकायत करने तो पर एक सुनवाई, विपक्ष के नाते आपकी पार्टी का ये दायित्व है कि आप लोग इस पे, विधानसभा में तो आपकी कोई सीट है नहीं, फिर भी इस पे आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते हैं? देखिए, हमारे नेता हमेशा इस आवाज़ को उठाए हैं, इसके लिए उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वो आवाज़ एकदम बुलंदी के साथ उठा रहे हैं आवाज़, और वो हर एक घर का बच्चा जान रहा है कि हमारे नेता हर एक वो चीज़ को, आप देखिए ना कि आज आप ही के माध्यम से हमको सुनने को मिला कि जन वितरण प्रणाली हो या कहीं भी किसी भी मुद्दे पर लेकर के कोई काम नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है? जब तक आपके माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहेंगे, न ही अब इसका कुछ उपाय होने जा रहा है और न ही कुछ होने जा रहा है, न ही ये हमारा कोई काम होगा, न ही जन वितरण प्रणाली। अब आप इस चीज़ को अपने माध्यम से पूरे बिहार में देखिए, पूरे बिहार में क्यों नहीं इस चीज़ पर रुकावट? आखिर मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा और कोई काम नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? पदाधिकारी सुनते ही नहीं, उनके तो मंत्री आरोप लगाते हैं कि हमारी पदाधिकारी नहीं सुनते, अफसरशाही है। अफसरशाही क्या, ये माननीय मुख्यमंत्री का सीधा दिशा निर्देश रहता है, तो वो किसी का काहे सुनेगा? काहे मेरा सुनेगा, काहे हमारे नेता का सुनेगा, काहे और किसी प्रभारी का सुनेगा, या काहे पदाधिकारी का सुनेगा, मंत्री का सुनेगा? भाई वो तो डायरेक्ट उनका रहता है, चलो कुछ भी हुआ तो थोड़ा देर के लिए उसको वहाँ से हटा दो, सस्पेंड कर दो। अरे सस्पेंड लोगों की नज़र में सस्पेंड करते हैं, बट वो सस्पेंड होता नहीं है, कोई सस्पेंड नहीं होता है। कुछ देर के लिए उसको सस्पेंड कर दिए, लोगों की नज़र में आ गया, कल होकर के वो कहीं जा कर के ज्वाइन कर लिए। यही तो हो रहा है। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमारे पूरे बिहार के जनता बेवकूफ़ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ को क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? उनसे जो भी सवाल होगा उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा कि बिहार में अपराध कब तक चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। जी धन्यवाद।